कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे कक्षा 10 में मैथमेटिक्स की। जी हाँ, NCERT मैथमेटिक्स में समांतर श्रेणी टॉपिक की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। पहले हमने बताया था आंकड़े, आंकड़े के बाद बताया अनुक्रम, अनुक्रम से बनी श्रेणी, श्रेणी से बनी समांतर श्रेणी, समान अंतर श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसके पदों के बीच में अंतर समान था। और उसमें मात्र एक सूत्र सिखाया आपको हमने nवें पद का। जी हाँ, TN AN का, A + n - 1 इंटू D का। उसी से आपके योगफल का सूत्र प्राप्त हुआ जिसको आपने कहा SN, सम ऑफ n, समीशन n, n पदों का योगफल। उसके लिए दो सूत्र सीखे आपने, n/2 A + L जब अंतिम पद दिया होता था, और अंतिम पद का ही सूत्र L अर्थात TN अर्थात AN का सूत्र था A + n - 1 इंटू D। जब तुमने उसके L की जगह उसकी वैल्यू रख दी तो सूत्र बन गया था n/2 2A + n - 1 इंटू D। इतना सीखे थे। चल रहे थे प्रश्न में, प्रश्नावली थी आपकी 5.3 और बात कर रहे थे 16 नंबर की। 15 नंबर तक बच्चों करा चुके थे। प्रश्न सामने आपके स्क्रीन पर। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए रुपए 700 की राशि रखी गई है। मान लीजिए किसी विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। बच्चों, ये 700 रुपए आप लोगों में पुरस्कार दिए जाएंगे। आगे क्या कहता है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो। हमने कहा पुरस्कार तो आपको देंगे, लेकिन जो फर्स्ट आएगा, जो सेकंड आएगा, जो थर्ड आएगा, जो फोर्थ आएगा, क्रमशः ऐसे फर्स्ट से सेकंड को 20 रुपए कम, फिर सेकंड से थर्ड को 20 रुपए कम, फिर थर्ड से फोर्थ को 20 रुपए कम, फिर फिफ्थ को फोर्थ से 20 रुपए कम, क्रमशः कहां तक? 7 पदों तक। कहां तक? 7 पुरस्कार हैं। तो देख लो, अब पहला पद कितना है उसने प्रश्न में नहीं कहा। टोटल का 7 बच्चों में बंटना है, 7 छात्रों में, स्टूडेंट्स में बंटना है। कितना कितना? क्रमशः 20-20 रुपए कम। उसने सार्वंतर का इशारा कर दिया बच्चों हम लोगों को, D = 20। कम हो रहा, मैंने विपरीत सार्वंतर निकालते थे तो -20 हो गया है। जागते रहना। और टोटल राशि दे दी उसने, टोटल 7 बच्चों में जो पैसा बंटना है, सब 7 का मिला करके 700 है। अर्थात उसने 7 विद्यार्थियों के पुरस्कार की राशि का योगफल दिया है। तो 2 बातें बच्चों पता लग गई। एक तो योगफल का मान पता लग गया, 700 है। एक n का मान पता लग गया, टोटल 7 है, n की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो 2 बातें पता लग गई। अब देखते हैं, प्रश्न से पूछते हैं और क्या कह रहा है। प्रत्येक पुरस्कार का मान पूछा है। जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, उसके हिसाब से हम बात करें अगर, तो देखिए प्रश्नानुसार कुल पुरस्कार कितने हैं? 7। कुल पुरस्कार है n = 7। और जब 7 पुरस्कार है तो 7 पुरस्कार का कुल योगफल कितना है? 700। पुरस्कार का योगफल, योगफल बराबर कितना है? 700 रुपए है। तो पुरस्कार का जो योगफल है वो किसका हो गया? S7 हो गया बच्चों। क्या हो गया? S7 हो गया। क्या हो गया? S7। ठीक है। अब देखो उसने कहा क्या था। अब हमें कुछ नहीं पता बच्चों, हमें प्रश्न समझ में नहीं आता है, लेकिन हमने हमेशा आपसे कहा है कि जब इबारती प्रश्न है, जो कह रहा हो वो कर दो, आप अपने आप लग जाएगा। लेकिन ये कर कौन पाएगा? जो विद्यार्थी इबारती प्रश्न को कई बार पढ़ेगा। हम तो इस भाषा कहते हैं चबा चबा करके पढ़ना। कितने बार पढ़ना है? चबा चबा करके। जैसे नहीं भुट्टा चबाते हो आप लोग, खाते हो, वैसे। जैसे एक बाइट को कितने बार चबाते हो? 32 बार। 32 बार बाइट को चबाते हो, तब आपका पेट, आपका लीवर, आपके उस भोजन को
पाचन क्रिया के द्वारा सही करता है, तब आप स्वस्थ रहते हो चमाचम। ऐसे गणित का प्रश्न अगर चमाचम रखना चाहते हो, उत्तर पाना चाहते हो, तो कितने बार? 32 बार अपने शरीर के लिए। और प्रश्न क्यों कितने बार लगाते हो, कितने बार प्रैक्टिस करते हो, कितने बार रिवीजन करते हो, कितने बार अभ्यास करते हो, कितने बार घर में एक प्रश्न को लगाते हो, कलाई खुल जाएगी आपकी। तो देखो 32 बार अगर पेट के लिए करते हो एक बाइट को, फिर कितने बाइट खाते हो? प्रश्न को लगा लिया करो 10 बार तो मजा आ जाए। खैर 7 पुरस्कार का टोटल था 700। तो जरा हमें कुछ नहीं पता, हम S7 का सूत्र लगाते हैं जो पता है आपको। S7 का SN का सूत्र बच्चों पढ़े हो, n/2 2a + n-1 × d, ये सूत्र पढ़े हो। SN बराबर, तो S7 का क्या हो जाएगा? n/2 2a + n की जगह बराबर 700। ये हो गया, ये हो गया बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे, जरा करें देखें। 2a + 7 से 1 चला गया, 6d बराबर 700। ये 7/2 बटे में चला जाएगा, तो 7 बटे में आ गया, हो गया 2। अब देखिए, ये तो प्रश्न बच्चों पता, आपको पता लग गया। अब प्रश्न हमसे खुद ही बता दिया प्रश्न है कि सर a और d के मान चाहिए आपको, आपको उत्तर आ जाएगा। तो उसने प्रश्न में कहा गया था कि प्रत्येक को पहले वाले से 20 रुपए कम मिलता है। तो पहले वाले को कितना मिला, बस यही तो नहीं पता है। अगर पहले वाले को पता होता कि 100 रुपए मिले हैं, तो दूसरे को 80 मिलते, तीसरे को 60 मिलते, अगले को 40 मिलते, 20 कम मिलते। तो पहले वाले को पता करना पड़ेगा। देखो प्रश्नानुसार क्या कर सकते थे, प्रश्न के अनुसार जैसे लिखा था आपने प्रश्नानुसार, तो इसको लिख सकते थे प्रश्नानुसार। एक बार दोबारा लिख गए, इसको हटा दें, ये तो काम कठिन हो जाएगा। क्या कह रहे थे कि प्रत्येक विद्यार्थी को क्रमशः 20-20 रुपए कम मिलता है। तो देखो हम मान लें पहले विद्यार्थी को मिला कितना a, अब दूसरे कितना मिलेगा a - 20, क्रमशः अगले कितना मिलेगा, इससे फिर 20 कम, अगले क्या मिलेगा, फिर इससे 20 कम, और कहां तक, 7 पदों तक, 7 ही विद्यार्थियों को मिलना है। ये श्रेणी बन गई आपकी समांतर श्रेणी। इसमें प्रथम पद क्या हो गया है, इसमें प्रथम पद क्या है, जिसको A1 कह सकते हो, A है। सार्वंतर क्या है, D। द्वितीय पद से पहला पद घटा दोगे, बोलो तो क्या आ गया आपका, -2। ये है, रख जाओ प्रश्न बच्चों। 2a + 6 × d का मान बराबर 700 × 200, 2a बराबर 200, और ये 6 दूनी 12, 120, माइनस का 120 उस तरफ गया, प्लस का 120। 2a बराबर हो गया 320, a बराबर आ गया, भाग कर दो 160। इसलिए बच्चों पहले विद्यार्थी कितना पुरस्कार मिलेगा, A1 जिसको लिखते हो, पहले विद्यार्थी को पुरस्कार मिला है A का मान कितना आया आपका 160। दूसरे विद्यार्थी को क्या मिला है A - 20, तो 160 से 20 चले गए 100। तीसरे को क्या मिला है A का मान 160 है, 100। चौथे को क्या मिलेगा A - क्रमशः इस तरह से कर लोगे। बोलो, एक विद्यार्थी कहता सर ऐसे हम कौन करेंगे, हमको तुम क्या करोगे यार, बड़े होशियार लगते हो। वो कहता सर A का मान आया, हम कहाँ आया, कह रहा D का मान आया, हम कहाँ आया, कह रहा अब हम ये सूत्र इससे कौन निकालेंगे समांतर से, हमका क्या करोगे, कह लो TN का सूत्र पढ़े हो, A + n - 1 × D, हमका हाँ, कह रहा उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये आपका फार्मूला था।
कौन सूत्र? वो कहता सर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका प्रयोग करेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। हम क्या करोगे? कहला सर पहला पद ज्ञात करना होगा तो n की जगह 1 रख देंगे, दूसरा ज्ञात करना होगा तो n की जगह 2 रख देंगे, तीसरा ज्ञात करना होगा n की जगह 3 रख देंगे। हम पीछे प्रश्नावली सीख कर क्या है तो हम कहा कर लेना, आ जाएगा आपको। ऐसे इससे भी आप SW में कर सकते हो। पर जब श्रेणी पता थी पहले से, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो क्यों करने की जरूरत? चाहो तो कर लो, अपना आपकी मर्जी है। इसको कहेंगे अथवा दूसरे तरीके से कर देना। हमने शुरू में बताया था आपको, श्रेणी लिख लो अथवा श्रेणी का नवा पद का सूत्र लिख दो, उससे जो पद चाहिए वो निकाल लो। तो हमने आपको कॉमन क्या बताया था? ये बताया था कि सबसे बेटर आपके लिए है, इससे किया करो। ठीक बच्चों, इस प्रकार से प्रश्न था, उसने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा हमने कर दिया, प्रश्न आपका लग गया। चले अगले पेज पर। ये काम कठिन है। एक सेकंड रुकना पड़ेगा। क्या साफ हो गया होगा क्या? चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न देखिए सामने स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है आपके। इबारती प्रश्न को कैसे पढ़ना होता है? चबा चबा करके पढ़ना होता है। एक प्रश्न को आप कई बार पढ़ोगे तब प्रश्न आपकी भाषा समझ में आएगी, और जब भाषा समझ में आएगी तो प्रश्न आपका चुटकी में लग जाएगा। कब चुटकी में लग जाएगा? जब प्रश्न का बेसिक माने प्रश्न का सूत्र आपको पता होगा। बिना सूत्र के प्रश्न नहीं लगना है, इसलिए कहा जाता है सूत्र का अभ्यास बड़ा जरूरी है। बिना एड्रेस के एनवेलप लिफाफा अपने पते पर नहीं पहुंचेगा, और आपकी पोजीशन वही है बिना एड्रेस के। चलिए प्रश्न पर हल करते हैं। प्रश्न क्या लिखा? 17 नंबर। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। हाँ, ये सोच सकते हो आप लोग, सोचा हो शायद आपने तभी। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग माने सेक्शन, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे आपकी कक्षा 10 है तो कक्षा 10 के विद्यार्थी कितने पेड़ लगाएंगे? 10। कितने लगाएंगे? लेकिन अगर आपकी कक्षा में 2 अनुभाग हैं, 2 सेक्शन है, तो हर सेक्शन कितना लगाएगा? वो भी सेक्शन 10 का है, आपका भी मान लो आपके सेक्शन को 2 भागों में बांट दिया जाए कक्षा को, तो कक्षा 10 में कितने सेक्शन हो गए? 2। तो 2 सेक्शन, जो दोनों सेक्शन है वो कौन से कक्षा के कहे जाएंगे? 10 के कहे जाएंगे। वो सेक्शन भी कक्षा 10 का कहेगा हम सर कक्षा 10 के हैं, वो दूसरा वाला सेक्शन के विद्यार्थी भी कहेंगे सर हम कक्षा 10 के हैं। तो वो भी सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या, कितनी संख्या? 10 वो लगाएगा और 10 वो सेक्शन लगाएगा। अगर 3 सेक्शन कर दें तब 10 पहला सेक्शन लगाएगा, 10 दूसरा सेक्शन लगाएगा, 10 तीसरा सेक्शन लगाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रश्न भाई साहब कह रहे हैं कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या, कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या नहीं, कक्षा की संख्या, कक्षा 9 है कि 10 है कि 11 है कि 12 है कि कक्षा 17 है। अगर 17 कक्षा होगी तो 17 पेड़ लगेंगे, कक्षा 2 के विद्यार्थी होंगे तो 2 पेड़ लगेंगे। अगर कक्षा 2 में 2 सेक्शन हो गए तो प्रत्येक सेक्शन 2-2 लगाएगा। ये खास बात है, अब समझ गए होगे आप। आगे उदाहरण से दिया, देखो बड़ा समझदार प्रश्न है। गणित बढ़िया इतना विषय है, इतना सरल विषय है कि गजब, उसको तसल्ली नहीं मिली और अब दिमाग में तुम्हारा घुसा रहा बात को, खिलो बिल्कुल जबरदस्ती, जब नहीं होता जैसे खिलाया जाता है, लोग खाओगे कैसे नहीं खिचड़ी। उदाहरण, कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाए। अब देखो अनुभाग, कक्षा 1 का अगर 1 अनुभाग है कोई तो 1 पेड़ लगाएगा, और 2 अनुभाग हो गए तो 2। कक्षा 2 का 1 अनुभाग कितने लगाएगा? कक्षा के हिसाब से पेड़ लग रहे हैं। कक्षा 1 का 1, कक्षा 2 का 2, कक्षा 3 का 3, कक्षा 4 का 4, वही कहा उसने। कक्षा 3 का 3 लगाएगा, इस तरह लगेंगे। अब जितने अनुभाग हो जाएंगे कक्षा में, हर अनुभाग उतने पेड़ लगाएगा, क्योंकि वो उसी कक्षा का कहा जाएगा। पर समझ लीजिए कक्षा 12 तक, तो 1 से लेकर के 12 तक चलना, कुछ कितने कक्षा हो गए? 12 कक्षा कितने हो गए? प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है भाई साहब। एक कक्षा कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। और पूरी कक्षाएं 1 से लेकर 12 तक कितनी? 12 कक्षा, और 3 सेक्शन, 36 बन गई जाकर। कक्षा 1 में कितने सेक्शन है? तो कक्षा 1 में कितने पेड़ लग जाएंगे? एक कक्षा का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, और 3 सेक्शन है तो तीनों अनुभाग
3 लगाए। अब जब कक्षा 2 पहुंची तो 2 में भी 3 अनुभाग है, 2 में भी 3 सेक्शन है, और कक्षा 2 में एक कक्षा की संख्या कितनी है 2, तो पेड़ कितना लगेगा 2, एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, और 3 अनुभाग हैं तो 2 2 4 2 6 अनुभाग लगे, 6 पेड़ लगेंगे। कक्षा 3 में कितने लगे, 3 में 3 अनुभाग, और एक कक्षा 3 का एक अनुभाग लगाएगा 3 पेड़, और 3 अनुभाग है, तीनों 3 3 लगाएंगे 9। ऐसे कक्षा 4 में 12, ऐसे कक्षा 5 में 15, कक्षा 6 में भाई 1 2 3, कक्षा 6 के 3 अनुभाग। अब इसमें 6 पेड़ लगेंगे, इसमें 6 लगेंगे, इसमें 6 लगेंगे, 18 लग गए। कक्षा 7 में फिर 3 अनुभाग है 7 में, तो 7 में 7 पेड़ ये 7 पेड़ ये 7 21, आप समझ गए होगे। प्रश्नानुसार अब देखिए 3 अनुभाग है एक में, इसको हम जरा देखो ऐसे दिखा दें आपको। एक कक्षा, फिर 2 कक्षा, फिर 3 कक्षा, फिर 4 कक्षा, फिर एंड सो ऑन करके कितनी कक्षा 12 कक्षा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग, 3 अनुभाग। अब एक अनुभाग कक्षा की संख्या के हिसाब से पेड़ लगाता है, तो कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा अनुभाग देखो कक्षा 1 में 3 अनुभाग हैं, तीनों कक्षा की संख्या, कक्षा कौन है 1, तो 1 1 पेड़ लगेंगे। इसी प्रकार से इसमें देख लो कक्षा 2 में 2 पेड़ लगाएगा, कौन एक अनुभाग, अनुभाग है कितने 3। इसको आप ऐसे समझिए, बात समझ में आई। इसी प्रकार से इसमें कक्षा 3 के हिसाब से ये कौन कह रहा है, आरएस मास्टर जी, जी हाँ ये प्रश्न कह रहा है, आप समझ गए होंगे। कहां तक जाएंगे 12 पदों तक जाएंगे। इसको दोबारा अथवा ऐसे करके लिख लीजिए, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, सब कुल देखो, कुल तो कर दिया हमने, योग हो रहा है, योग माने कुल, तो भैया 12 कक्षाओं सबका टोटल कर दो। कक्षा 12 आएगी, 36 कक्षाएं हो गई, 12 रहेंगी, कक्षा तो 12 उनके अनुभाग हैं, तो उनके अनुभाग को मिला करके एक एक कक्षा तो बनी। देखो तीनों अनुभाग मिलाओ तो कक्षा 1 बनी, ये तीनों अनुभाग मिलाओ तो कक्षा 2 बनी, ये तीनों अनुभाग मिलाओ कक्षा 3 बनी, 12 टोटल है। हाँ अब चलते हैं, इसमें ए बराबर क्या हो गया, डी बराबर क्या हो गया, और टोटल कितने पद चाहिए आपको, पढ़े क्या हो, एस एन बराबर n/2 फार्मूला n की जगह 12, a का मान कितना है 3, n की जगह 12 है, d का मान आपका आया है 3। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ये 2 छंग 12 6 आ गया, सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6 प्लस 12 से 1 चला गया 11 × 3 बराबर 6, और ये 11 3 33, ये जुड़ गए, गुणा कर लो, 6 9 54 का 4 हासिल 5 6 18 5 234 पेड़ लगा दिए, 234 पेड़ लगा दिए, ठीक है। तो बड़े अच्छे स्कूल के विद्यार्थी हैं। तुम लोगों ने कितने लगाए तक पेड़, इनाम मिलेगा आपको। तो 234 पेड़ लग गए। अब लगता है पिछले वाला पुरस्कार 700 रुपए का था, इन्हीं में बांट दिया जाए।
12 सेक्शन है इसमें, कितने हो गए 12 कक्षाएं, फिर 12 3 3 इसमें अनुभाग। चलो आगे समझ बच्चों, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सरल सा। जैसा सा उसने कहा प्रश्न में वैसा हम करते चले गए, वैसा करते चले गए, ठीक है। अगले प्रश्न देखिए, बच्चों इसके लिए देखिए बुक में आपके चित्र बना है, एक बुक में एक चित्र बना है, एक सर्कल बनाया गया है, एक सर्पिल बनाया गया है अर्धवृत्तों से। किससे बनाया गया? अर्धवृत्तों से। और क्रमशः उनकी अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं दी हैं, अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं दी हैं। और जो सर्पिल बने हैं वो बने कितने हैं? 13 बने। कितने बने हैं? तो 13 अर्धवृत्त। अब जो इतने अर्धवृत्त बनता है उसकी टोटल उसने कहा है कुल लंबाई बताओ, कुल लंबाई। तो एक वृत्त अगर बने तो एक वृत्त की लंबाई बता सकते हो? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और परिधि होती है पूरी। एक साइकिल का पहिया जैसे होता है, एक चूड़ी होती है जैसे माताओं बहनों की, चूड़ी की पूरी परिधि या वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई। और यहां जो बात करी गई है वो किसकी बात करी गई है? अर्धवृत्त की करी गई। तो अर्धवृत्त की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर का आधा कर दो, वृत्त की परिधि का आधा कर दो, है ना। तो 2 पाई आर का आधा हो जाएगा पाई आर। बस सिंपल हो गया बच्चों। पहला जो वो बना है आपका सर्पिल, जो सर्पिल टोटल बना है उसमें जो पहला अर्धवृत्त बना है उसकी पाई आर, जो दूसरा अर्धवृत्त बना है उसकी पाई आर, तीसरा बना है उसकी पाई आर। होश में रहिए, त्रिज्याएं अलग अलग हैं। तो इसी बात को हम ऐसे कहेंगे, पहले अर्धवृत्त के लिए पाई आर 1, दूसरे अर्धवृत्त के लिए पाई आर 2, तीसरे अर्धवृत्त के लिए पाई आर 3, चौथे अर्धवृत्त के लिए पाई आर 4, ऐसे डॉट डॉट पाई आर 13 पदों तक का है, डॉट डॉट डॉट। माने समांतर श्रेणी बन गई बच्चों, समांतर श्रेणी बन गई। अच्छा ठीक है। अब सर्पिल उसने बनाए हैं, तो सर्पिल तो कठिन का। देखो ये मान लीजिए केंद्र लेकर के एक ऐसे सर्पिल बनता है, ये बना, ठीक है। अब यहां से लेकर के यहां, जब इसको देखो पहले केंद्र ये हो गया, ऐसे बना दिया। अब यहां केंद्र ले लें और यहां से ले लेंगे, ऐसे बन जाएगा। फिर इसको लेकर के लेंगे तो फिर बढ़ जाएगा। इस तरह से देखो बच्चों, ये जो अर्धवृत्त बना पहला, बात पकड़ना। देखो हम इसके अंदर लिख दें पहला अर्धवृत्त, दिख रहा है? ये वाला दूसरा अर्धवृत्त दिख रहा है, ये वाला ऊपर और ये वाला फिर आगे। आप समझ गए क्रमशः ऐसे 13 अर्धवृत्त बनते हैं। चित्र किताब में आपके बना है, सर्पिल का चित्र किताब में आपको बना है। तो इस तरह से बनता है। अब प्रत्येक की त्रिज्या दी है उसने, प्रत्येक की त्रिज्या दी है प्रश्नानुसार। कुल सर्पिल की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी? सभी अर्धवृत्तों की परिधि का योग। सभी अर्धवृत्तों की परिधि का योग। अर्धवृत्तों की परिधि क्या लिखा है? अर्ध परिधि नहीं लिख रहे, चूंकि वृत्त लिखा है ना हमने, अर्धवृत्त लिख दिया है। अगर वृत्त लिखते तो अर्ध लिख देते। अर्धवृत्तों की परिधि का योग। अब मान लीजिए पहले वाला जो वृत्त है उसकी परिधि आपकी हो जाएगी, और पहले नंबर की कह लो, क्या कह लो? पहले नंबर की। तो हाँ, L1 L2 L3 करके कह सकते हो, पहला दूसरा तीसरा। तो पहले
अर्धवृत्त की, फिर दूसरे अर्धवृत्त की, फिर तीसरे अर्धवृत्त की, और फिर इस प्रकार से कितने अर्धवृत्त हैं? 13 पदों तक मान लो 13 अर्धवृत्त है। अब देखो पहले अर्धवृत्त की परिधि 2 पाई आर होती वृत्त की, हमें चाहिए अर्धवृत्त की, तो 2 पाई आर का आधा आर की जगह कर दो R1। त्रिज्याएं अलग अलग हैं सबकी। अब हमें पता लग गया पाई आर 13 लिख सकते थे, क्यों इतना जहमत उठाएंगे बच्चों, पाई सब में कॉमन है। पाई का मान 22/7 लिख देंगे। इसमें बच्चों R1 R2 R3 मान रख जाओ, उसने कहा है त्रिज्या दी R1, समांतर श्रेणी की योगफल का सूत्र पढ़े हो आप, Sn बराबर 2a + n - 1 × d। अब इसका सूत्र, यहां कितने पद हैं? 13, तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं? S 13। भीतर की बात कर रहे हैं, बाहर तो कॉमन कर ही चुके हैं, 22/7। अब लगा दो 13 पदों का योगफल, सूत्र वो लिखा है, n की जगह 13 लिखो, n/2 2a, सूत्र वो है a का मान, a का मान यहां लिख दें, समझ जाओगे। a का मान कितना है? 0.5। d का मान कितना है? 1 से 0.5 घटाओगे तो 0.5 ही आएगा, घटा तो लोगे। तुम्हें कठिन लगे तो तीसरे से दूसरा घटा लेना, 1.5 से 1 घटा लो, सरल लगेगा तुम्हें, 0.5 बचेगा। चलिए 2a, a का मान 0.5, n की जगह 13 पदों का था, d का सार्वंतर का मान 0.5। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे जाके, 22/7 आया है, कोष्ठक के भीतर है 13/2, ये 5 दूनी 10, 10 का मतलब 1.13 से चला गया 12 × 5 = 60, 6.0। ये 6 × 1 7, 7 से 7, 2 से 11 आ गया, 11 गुणा कर दो, 11 × 33 का 3, 3 11 कम 11 3, 143। अब प्रश्न में सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, और किलोमीटर तो किलोमीटर, और मीटर तो मीटर, और लीटर है तो लीटर तो होगा नहीं, लंबाई है, त्रिज्या नापी जा रही है ना। तुम पहुंच जाओ पानी दूध लेके, ये लो बाल्टी में ले आए, सबका मापक अलग अलग है। मूल मात्रक पढ़ चुके हो, व्युत्पन्न मात्रक, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम पढ़े होगे तमाम प्रकार का। बच्चों प्रश्न आपका हो गया, समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा प्रश्न था, बड़े मजेदार प्रश्न है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम आगे चलेंगे, ठीक बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पढ़ लीजिए, सामने क्या लिखा है। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे रखे हैं, इत्यादि। देखिए आकृति किताब में आपके बनी है, ठीक है। अब लट्ठे आम से बनने नहीं है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 200 लट्ठे हैं कितने पंक्ति में? पंक्तियां पूछ रहा है, पंक्तियां कितनी पंक्ति में रखे गए बताओ। अच्छा 3 पंक्ति में, कितने में रखे गए? 3 में नहीं रखे गए, क्रमशः उसने कहा है
पहली पंक्ति में कितने हैं 20, फिर कितने हैं 19, फिर कितने हैं, फिर कितने हैं, फिर कितने हैं, फिर कितने हैं। पंक्तियां तो गिन डालो, घर से गिन लाओ, फिर बताए वाके अरे घर में 200 लट्ठा ढूंढो जा करके, काटो जाके बांस का खेत से 200, फिर 20 लगाओ, फिर कितने लगाओ ऊपर 19, फिर 19 के ऊपर 18 के ऊपर 17 के ऊपर, ऐसे रखते रहो 3-4 दिन तक, बताना करके कितनी पंक्ति में रख गए। ठीक है ना, ऊपर की तरफ रख पाओ तो भैया तुम नीचे रख ले हो, 20 रखो, फिर 19 रखो, फिर 18 रखो, फिर 17 रखो, ऐसे रख ले, मर्जी आपकी। चलते हैं प्रश्न में। अच्छा यार, चलिए लट्ठे रखेंगे क्रमशः कितने पंक्तियों, माना n पंक्तियों में रखें, माना n पंक्तियां कितनी हैं, n पंक्तियों में कौन रखा गया है, n पंक्तियों में लट्ठे रखे गए हैं। प्रश्नानुसार पहली पंक्ति में कितने हैं 20, दूसरी में फिर कहां तक, बउआ 200 तो टोटल लट्ठे हैं, इन सबका टोटल करोगे वो 200 है, लट्ठे टोटल कितने हैं 200। बात नहीं समझे आप, पहले 20 लट्ठे नीचे, फिर उसके ऊपर 19, फिर 18, फिर 17 रखते जाओ, या ना किताब में जो चित्र बना है उसकी नकल ना करो, आप 20 इस किनारे लगा दो, फिर उसके बाद 19 लगा दो, फिर 18 लगा दो, फिर 17 लगा लो, ऐसे लगाते चले जाओ। आपके पास जगह खूब खेतों पड़ी है, किताब में जगह नहीं है तो उसने लगा दिया ऊपर, समझ रहे हो, इस तरह से। इसलिए ए बराबर क्या हो गया, डी बराबर क्या हो गया, टोटल उसने कहा है कुल लट्ठे 200 हैं, कितने हैं, तो n पंक्ति तुमने मान लिया, तो n पंक्ति में टोटल लट्ठे कितने हो गए 200। Sn बराबर कितना दे दिया है, n पंक्ति में कितने लट्ठे हो गए टोटल 200। अब Sn का सूत्र लगा देंगे, अब देखिए n का मान तो पता नहीं, पता करना है, a का मान 20 है, d का मान -1 है, बीस दूना 40, माइनस का गुणा कर दो भीतर। अब देखिए ये 40 में एक जुड़ गया तो क्या हो जाएगा 41, बाहर है n, कोष्टक भीतर हो गया 41 माइनस, देखिए 40 में 41 माइनस n बराबर 200, n बटे 2, 2 उधर ले जा रहे हैं तो बराबर में 200 था, कितना हो गया, ये जरा गुणा कर जाओ, -n² प्लस 41n माइनस 400 बराबर 0, माइनस का पूरे में गुणा कर जाओ, ये माइनस में आया, -n² प्लस का बिल्कुल ठीक है, माइनस का गुणा कर गए, बिल्कुल सही लिखा आपका। 400 का ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने से 41 आ जाए, हमारे पास जगह कम है, आप समझ रहे हो। अब 400 के ऐसे गुणनखंड करो तो 20 शाम 400 सरल लगता है, 20 जोड़ दो 40 आता, एक की कमी रह गई, अब एक की तुम लोग पूरी कर लेना घर में। बच्चों समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, 20 शाम 400 तो 20 जोड़ दो 40 हो जाता है, एक की कमी रहेगी, घर में पूरी करना, ऐसे गणित लगती है। 400 को भैया गुणनखंड करो सही से, सलीके से, सऊर से, और फिर उसके ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने से 41 आवे, 20 सामने कर दो, न 40 तो सामने कर दो, न कहा 400 एकम 400 कर दो तुम, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा 25 × 16, 25 × 16 बन जाएगा, कर लीजिए। 400 के गुणनखंड बनेंगे आपके 25 × 16, 6 5 11 के 1 2 1 3 1 4, ठीक है 41 हो रहा है।
माइनस का गुणा कर देंगे। बच्चों समूह बन गया। पहले में n कॉमन है, n माइनस 25, इसमें माइनस के 16 कॉमन है, तो n माइनस 25 बराबर 0। पूरे प्रश्न में n माइनस 25 कॉमन है, तो n माइनस 16 बराबर 0। एक बार ये कोष्ठक बराबर 0 के, तो n बराबर 16। एक बार दूसरा बराबर कोष्ठक, n बराबर 25। अब बच्चों प्रश्न में क्या करा, इसका मतलब क्या है, n पंक्तियों में लट्ठे रखे हैं। पंक्तियां कितनी निकली, या तो 16 या 16। अब 16 अगर पंक्तियां हैं, तो 16 पंक्तियों में अगर 200 लट्ठे हो गए, तो 16 के बाद 9 पंक्तियां और कहाँ है कि आएंगी वो। तो 16 पंक्तियों में अगर हो गए आपके 200 लट्ठे, तो आगे पंक्तियां इसका मतलब नहीं होंगी। तो इसमें सही कौन है, अगर 25 में हो रहे हैं तो 16 कैसे हो जाएगा। आंसर चेक करो, आंसर चेक करो। एक काम कर लो, तुम पता कर लो 16वां पद पे कहाँ है, 16वां पद की संख्या पता कर लो, 16वें पद के कितने लट्ठे रखे पता लग कर लो, और फिर 25वें पद के कितने लट्ठे रखे हैं अभी पता लग जाएगा। देखो टीएन का सूत्र पढ़े, एन का, एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम पता कर रहे हैं कि 25वें नंबर पर कितने लट्ठे रखे हैं भैया। तीसरे नंबर पर पता कितने लट्ठे रखा है, 18। दूसरे पर, चौथे पर, ऐसे 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 करके 25 में पता कर लोगे कितने लट्ठे रखे हैं 25वें पर। तो क्या करेंगे, n की जगह 25 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या आ गया, a प्लस 24d बराबर a का मान कितना है 20 है, प्लस 24 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 1, तो बराबर 20 माइनस 24, उत्तर में आ गया माइनस का 4। भैया 25वें नंबर पर जब ऐसे पंक्ति लगाई आपने लट्ठों की, 25वीं पंक्ति में लट्ठा कितने निकले, -4, -4। घड़ी में कितने बजे, -4। कितने किलोमीटर चल करके, -4। रोटी कितनी खाई, -4। थप्पड़ कितने के, माइनस का मतलब कोई वैल्यू नहीं, काउंटिंग में पॉजिटिव चलता है तो माइनस हो ही नहीं सकता। संख्या पूरी हो गई, माइनस में कहां से आ गया। लट्ठों की संख्या तो 4 होगी, 5 होगी, 11 होगी, -4। ये क्या हो गया, अग्राह वैल्यू है बच्चों। क्या है, अग्राह। इसलिए n बराबर 25 पंक्तियां संभव नहीं है। 25 पंक्ति आपकी संभव नहीं है, इसलिए n बराबर 16 पंक्ति आपकी हैं। कितनी है, और क्या पूछा उसने, प्रश्न में क्या पूछा था, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। अब बताओ सबसे ऊपरी पंक्ति कौन सी होगी बच्चों, सबसे ऊपरी पंक्ति होगी पहली पंक्ति, ऐसी तो होगी। अब भैया तो नीचे शुरू कर लो या ऊपर शुरू कर लो, अब उसने सबसे ऊपर की पूछ दी, बोलो। तो दो तरीके हैं, या तो ऊपर से पहला कह दो, या ऊपर सबसे ऊपर वाली कौन सी हो गई, 16वीं हो गई, 16वीं पंक्ति हो गई। भाई 16वीं पंक्ति तक आपके सारे लट्ठे रखे हैं, तो 16वीं पंक्ति के बता दो जाकर के, वही तो अंतिम है। नीचे से ऊपर जाओ तो 16वीं पंक्ति पे कितने रखे हैं, वही तो अंतिम है। और जो ऊपर अंतिम है उसको क्या कह रहा उसने, सबसे ऊपरी पंक्ति में। सबसे ऊपरी पंक्ति कौन सी है, 16वीं है, 16 तुम रखे हैं, इसलिए a 16 निकाल दो जाके सूत्र से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a का मान 20, n का 16 से चला गया 15, d का मान, तो 20 से 15 चले गए 5 लट्ठे रखे हैं। 16वें नंबर पर कितने लट्ठे रखे, अब समझ लो इसे, 17 के बाद फिर 16, 16 के बाद 15, 15 के बाद 14, 5 आपका हो जाएगा। टोटल 16 पंक्ति में रखें। बड़ा अच्छा प्रश्न था बच्चों, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न देख रहे हैं 20 नंबर। 20 नंबर में देखो क्या लिखा है, एक आलू दौड़, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई। क्या है, आलू दौड़, वारी दौड़, ऐसी दौड़ तो हम रोज करावें। जैसे प्रश्न में कह रहा है आलू रखे गए हैं, एक आलू, फिर एक आलू, फिर एक आलू, फिर एक आलू, संतरा सेब नहीं उसमें है, आलू ही मिलेगा। अब तुम कहोगे तो भुंजवा के रखवा देंगे, बढ़िया पके भूंजे। अब उसमें रेस होनी है, एक बाल्टी रखी है, मान लो हम बाल्टी के स्थान पर खड़े हैं, अब आलू रखे हैं ऐसे ऐसे, अब
हम जहाँ हैं बाल्टी, हम बाल्टी हो गए। अब तुम्हारे पास आओगे, अब तुम्हें दौड़ना है आलू की तरफ। प्रश्न जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि जाओ पहला आलू उठा लो। जाके पहला आलू उठा कर, पहला आलू उठाए और फिर वापस आके बाल्टी हम बाल्टीन हम डालो। तुम जब तक दूसरा उठाने जाओगे तब तक पहला खा लेंगे। क्या कह रहा है इसलिए तुम बाल्टी बने हैं। फिर सुन लो बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक बाल्टी रखी है, बाल्टी से आलू रखे हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, दूरी उसने दी है प्रश्न में। तो आप जाओ पहला आलू उठा लाओ और पहला आलू उठा करके फिर वापस आओ, उसी बाल्टी में डालो आकर के। जब डाल दो तो फिर शुरू करो, फिर जाओ दूसरे आलू पर, फिर अगर दूसरा आलू ले जा करके फिर उठा लाओ, फिर डालो बाल्टी में, फिर जाओ तीसरे आलू पर, फिर ऐसे चौथे आलू पर। ये बात अरे चलिए अब देखिए, ये बाल्टी रखी है, ठीक है। अब यहां पर इस तरह से आलू रखे हैं। पहला आलू जो रखा है 5 मीटर की दूरी पर, ये पहला आलू रखा है। यहां से बाल्टी से की दूरी कितनी है? 5 मीटर की है। फिर दूसरा आलू रखा है क्रमशः, फिर सब आलू क्रमशः 3-3 मीटर की दूरी रखे हैं। इस रेखा पर आलू कितने रखे हैं? 10 आलू रखे हैं टोटल। कितने आलू रखे हैं? अब इसको समांतर श्रेणी बदल लो प्रश्नानुसार। दस आलू रखे हैं, क्या कर रहा है? टोटल दूरी कितनी तय करी? जो रेस गया, जो आलू की रेस में जो भाग जिसने लिया, उसने टोटल कितनी रेस तय करी? या पहला व्यक्ति जाता है, पहला आलू उठा करके डाल जाता, बच्चों वाला आता घर अपने, फिर दूसरा विद्यार्थी आता, फिर दूसरे आलू में जाता, उसको ला करके फिर डालता है, फिर तीसरा विद्यार्थी जाता, तीसरा आलू है, फिर वो घर चला है। जैसे अब समझ लो कितनी दूरी टोटल तय करी। देखो ये पहले आलू के लिए, ये दूसरे आलू के लिए, ये तीसरा आलू, ये चौथा आलू, एंड सो ऑन। कहां तक? 10 पदों तक। बड़ा सिंपल बच्चों बन गया प्रश्न। पहले आलू के लिए कितनी दूरी तय करेगा? जागो, यहां से गया, आलू लिया, फिर वापस आया और आलू छोड़ दिया बाल्टी में। कितना चला? 10 चला। 5 + 5। अब बताओ, उसके बाद खत्म कर दो। फिर मान लो दूसरा विद्यार्थी आता है, या वही विद्यार्थी यहां से फिर गया अब इस आलू के लिए, यहां तक जाइए, कितना है? अब यहां से जाएगा इसके लिए, यहां से यहां तक जाएगा, तो 5 तो ये हो गया, 3 ये हो गया, 5 3 8, 8 गया, फिर 8 आया, 16। फिर यहां के लिए, इसके लिए, यहां के लिए, तो 5 3 8 3 11, 11 का फिर दूना। आप समझ गए होगे, आगे हमारा ज्यादा काम नहीं है। समझ गए बच्चों? क्या हो गया? A बराबर D बराबर, देख लो समांतर श्रेणी है कि नहीं है? 6-6 का अंतर है। टोटल कितने? 10 पद। सूत्र SN का पढ़े हो? n/2 2a + n-1 × D। अब देख लीजिए SN आपका कितना चाहिए? n की जगह कितना आपका है? 10 आलू हैं। कितने? A का मान कितना है? 10। n की जगह कितना है? 10। D का मान कितना है? 6। ये देख लीजिए कितना आ गया? S10 बराबर आ गया 5। 10 दूना 20। 10 से 1 चला गया, 9 छक्का बराबर 54 और 10 64, 10 74।
5 चौको 20, 2 5 सतह 35, 2 370 मीटर, 370 की मीटर की दूरी टोटल तय करी है। आलू बढ़िया अपने भिजवाए, मान लो ये बाल्टी है। अब यहाँ पर बाल्टी का तुम कोई मान लो, कौन जो ज्यादा भोजन करता था? कुंभकर्ण। बाल्टी की जगह बैठा है कुंभकर्ण। तुम आए हो, तुमसे कहा जाओ ये आलू उठा कर लाओ और बाल्टी में रवा करके। तुम गए दौड़ दौड़, बढ़िया आलू पकाया। तुम गए हो, रसगुल्ला मान लो, गए हो, आलू उठाया, बाल्टी में डाला करके, फिर उसने कहा जाओ दूसरा लेकर के आओ। जब तक तुम दूसरा नहीं देता वो खा गया। पर खाने की बात नहीं, बात तो दूरी की है। तुम पहला आलू गए, फिर वापस डाला, कितनी दूरी हो गई? 5 5 10। फिर अगले आलू के लिए यहां गए तो 5 3 8, 8 गए, फिर 8 आए। इसी प्रकार आप समझ गए। इस तरह से बच्चों आपकी इस एक्सरसाइज का काम खत्म है, पूरी हो गई। आप एग्जाम्पल और एक्सरसाइज घर से अच्छी तरह से अभ्यास करके आइए। ठीक बच्चों, बात करेंगे आगे।